जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे खनिज क्या है, खनिज की विशेषता क्या है और खनिज संसाधन के कितने प्रकार हैं तथा खनिज की कितनी मेखलाएं या कितनी पेटियां हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि खनिज क्या है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में भूमि के गर्भ से, भूमि के अंदर से प्रकृति के द्वारा दिए गए पदार्थ जिसे हम खोदकर या कोरकर निकालते हैं, खनिज कहलाता है। भूमि के गर्भ से प्रकृति के द्वारा दिए गए पदार्थों को खोदकर या कोरकर निकालना खनिज कहलाता है। मतलब एक वाक्य में कहा जाए तो भूमि के गर्भ से खोदकर निकाले गए पदार्थ को खनिज के नाम से जानते हैं। फिर खनिज को संसाधन कहते हैं क्योंकि जो खनिज है जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी मानव की आवश्यकता को पूरा करती है। क्योंकि खनिज मानवीय आवश्यकता को पूरा करती है, इसलिए खनिज को हम संसाधन की श्रेणी में क्या करते हैं, रखते हैं। किसी देश के विकास में खनिज के महत्व की बात कर लें तो किसी देश के विकास में खनिज का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किसी देश के प्रगति का श्रेय उस देश के पास मौजूद खनिज संसाधन पर निर्भर करता है। यदि देश में खनिज संसाधनों की बहुलता हो तो निश्चित तौर पर वह देश धनी होगा, समृद्ध होगा। और जिस देश में खनिज संसाधनों की कमी पाई जाती है वह देश निर्धन देश की श्रेणी में होगा। मतलब खनिज की उपलब्धता या अनुपलब्धता संपन्नता और निर्धनता का सूचक है। आज अमेरिका, रूस समृद्ध देश है, इसके पीछे कारण है वहां खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मतलब किसी देश के प्रगति का आधार, औद्योगिक विकास का आधार खनिज संसाधन को दिया जाता है। अब सवाल उठता है तो खनिज की विशेषता क्या है या खनिज के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी तक मानव के द्वारा खोजे गए खनिजों की संख्या लगभग 2000 है। इन 2000 खनिजों में से मानव आज तक केवल 100 खनिज का ही उपयोग करने में सक्षम रहा है, क्योंकि 100 ही ऐसे खनिज हैं जिनके गुण धर्म के बारे में हम सब विस्तार से जानते हैं। बाकी खनिज मिला है लेकिन उसके विशेष गुण के बारे में, गुण धर्म के बारे में जानकारी का अभाव है। अब सवाल है तो खनिज संसाधन की विशेषता क्या है। तो खनिज संसाधन की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि खनिज का क्षेत्रीय वितरण असमान है। क्षेत्रीय वितरण असमान का मतलब है कि कुछ ऐसा क्षेत्र है, कुछ ऐसा इलाका है जहां खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन कुछ ऐसा भी इलाका है जहां खनिज संसाधन न के बराबर उपलब्ध है। दूसरा, खनिज समाप्य संसाधन है। मतलब खनिजों की मात्रा सीमित है, एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। मतलब खनिज की दूसरी विशेषता है कि इसका पुनः पूर्ति संभव नहीं है, मतलब ये समाप्य संसाधन है। तीसरी विशेषता है खनिज की गुणवत्ता और मात्रा में प्रतिलोम विपरीत, मतलब उल्टा संबंध है। खनिज की गुणवत्ता और खनिज की मात्रा में विपरीत संबंध है। कहने का मतलब यह है कि जो खनिज
ज्यादा कीमती है उसकी मात्रा कम है, और जो खनिज कम कीमत वाली है उसकी मात्रा ज्यादा है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, ये कीमती खनिज है, इसकी मात्रा कम है। लेकिन चूना पत्थर और बालू कीमत कम है, इसकी उपलब्धता क्या है, ज्यादा है। तो ये खनिज की तीन विशेषता है कि पहली, इसका वितरण असमान है, दूसरा यह समाप्य संसाधन है, तीसरा अधिक गुणवत्ता वाली खनिज की मात्रा कम है और कम गुणवत्ता वाली खनिज की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अब एक खनिज संसाधनों के प्रकार, मतलब खनिज के प्रकार की बात कर ले, खनिज संसाधन के हम प्रकार की बात कर लें तो खनिज संसाधनों को कई वर्गों में बांटा गया है। पहला, धात्विक खनिज। पहला कौन खनिज है, तो पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, तीसरा है अणुशक्ति वाले खनिज, चौथा ईंधन खनिज, तीसरा है अणुशक्ति वाले खनिज, मतलब खनिज के कितने प्रकार हैं, तो विद्वानों ने खनिज को चार वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा अणुशक्ति वाले खनिज, चौथा ईंधन खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो धात्विक खनिज उस खनिज को कहते हैं जिस खनिज को शोधन करने पर, साफ करने पर, गैंग मतलब अशुद्धि को निकाल देने पर धातु की प्राप्ति होती है। जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, टंगस्टन धात्विक खनिज में हो जाएगा। लोहा, सोना, टंगस्टन, मैग्नीज। और अधात्विक खनिज की बात करते हैं, अधात्विक खनिज उस खनिज को कहते हैं जिसको साफ करने पर किसी प्रकार के धातु की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे अभ्रक, नमक, जिप्सम, अभ्रक, नमक, जिप्सम, हीरा, घिया पत्थर इत्यादि। अणुशक्ति वाले खनिज, अणुशक्ति वाले खनिज उस खनिज को कहते हैं जिससे परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन अणुशक्ति वाले खनिज का उदाहरण है। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, एंटीमनी, ग्रेफाइट। और ईंधन खनिज, जिस खनिज का प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले खनिज को ईंधन खनिज कहते हैं। और ईंधन खनिज का आपको उदाहरण होगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस के दो रूप हैं, आप सभी जानते हैं। प्राकृतिक गैस के दो रूप हैं, एक आता है एलपीजी, दूसरा आता है सीएनजी। तो ये ईंधन खनिज है। आगे चर्चा करें, ये जो हमारा धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज के दो रूप हैं। धात्विक खनिज को भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक है लौह, लौह खनिज। लौह खनिज को मतलब लोहायुक्त,
दूसरा अलौह खनिज, या इसी को हम कह सकते हैं लोहा विहीन। मन में होगा ये लौह खनिज किसे कहते हैं, तो वह खनिज जिसमें या जिससे हमें लोहा की प्राप्ति होती है, वह खनिज जिससे हमें लोहा की प्राप्ति होती है लौह खनिज कहते हैं। और जिस खनिज से लोहा की प्राप्ति नहीं होती है या जिस खनिज में लोहा का अंश होता है उसे लौह खनिज कहेंगे, और जिस खनिज में लोहा का अंश नहीं होता है उसे हम अलौह खनिज कहते हैं। लौह खनिज का उदाहरण, इसका उदाहरण क्या होगा, लोहा, टंगस्टन, मैग्नीज। और अलौह खनिज जिस खनिज में लोहा का अंश नहीं होता है उसे अलौह खनिज के नाम से जानते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल। एक साधारण सी पहचान है कि लौह और अलौह खनिज को पहचानने का एक तरीका है कि लौह खनिज में चुंबक, लौह खनिज जब चुंबक के समीप जाता है तो उसमें चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और अलौह खनिज को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। मतलब सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, इन खनिजों में चुंबक नहीं चिपकता है। तो अब रहा धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के भी दो प्रकार हैं। अधात्विक खनिज के दो प्रकार कौन है, देखोगा कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। मन में प्रश्न होगा कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं, अकार्बनिक खनिज किसे कहते हैं। उत्तर बड़ी आसान है, जिस खनिज में कार्बन का अंश हो, वह खनिज जिसमें कार्बन का अंश हो उसे कार्बनिक खनिज के नाम से जानते हैं। तो जिस खनिज में कार्बन का अंश हो, कार्बन की मात्रा हो, उसे कार्बनिक खनिज कहेंगे, और जिस खनिज में कार्बन की मात्रा न हो उसे अकार्बनिक खनिज कहेंगे। जैसे कार्बनिक खनिज का उदाहरण है कोयला, कार्बनिक खनिज उस खनिज को कहेंगे जिसमें क्या हो, कार्बन की मात्रा हो, और अकार्बनिक खनिज चूना पत्थर, और अकार्बनिक खनिज उस खनिज को कहेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा क्या हो, न हो, उसे अकार्बनिक खनिज के नाम से जानते हैं। तो अब अकार्बनिक खनिज में क्या होगा, नमक, उसके बाद नमक के बाद आ जाएगा आपका अभ्रक, घिया पत्थर, यहां आपका ग्रेफाइट भी हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा। अब मन में एक प्रश्न होगा कि खनिजों का वितरण, मन में एक प्रश्न होगा खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण की बात करें तो भारत में खनिज की 5 पेटियां हैं। भारत में खनिज संसाधन 5 वर्गों में, 5 भागों में विभक्त है। पहला झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पेटी। दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पेटी। तीसरा है कर्नाटक और तमिलनाडु पेटी। चौथा है राजस्थान और गुजरात पेटी। पांचवा है केरल पेटी। इसके अलावा कुछ और गौण पेटियां भी है, जैसे पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल पेटी। मतलब आप जान लें कि भारत में खनिज की कितनी पेटियां हैं, तो भारत में खनिज के प्राप्ति के 5 क्षेत्र है, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल नंबर 1 में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पेटी हो गया। तीसरा पेटी में कर्नाटक और तमिलनाडु है। चौथा पेटी में राजस्थान और गुजरात है। पांचवा में केरल होगा। तो ये 5 प्रमुख पेटियां हैं जहां प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में
विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग कल पुनः भारत के जो प्रमुख खनिज संसाधन है या प्रमुख खनिज जैसे लोहा, कोयला, सोना कहाँ कितनी मात्रा मिलती है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।